हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम हमको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है, जीके वाला पेपर है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कौन से के नहीं बनाने चाहिए। बहुत अच्छा कमेंट था और मुझे लगा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए। इसके लिए मैंने आज इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपके पास इतने सारा बाइट सिलेबस है और उसमें इतना आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल जीपी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है हिस्ट्री, जिसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री भी होता है और राजस्थान हिस्ट्री भी आता है। तो इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो राष्ट्रवाद का उदय है, 1857 की क्रांति है, और जो नेशनल मूवमेंट है ऑफ गांधी के थ्रू है। तो ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है और बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री में आपको जो नेशनल मूवमेंट और 1857 की क्रांति वाला जो एक टॉपिक है, राष्ट्रवाद का उदय वाला जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स के आपके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि मैंने भी जैसे भारत में जो 1857 की क्रांति वाला टॉपिक था उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। साथ में जैसे ये आपका राष्ट्रवाद का उदय, और एक ये जो गांधी वाला टॉपिक है, गांधी वाला टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री में। तो नेशनल मूवमेंट वाला थ्रू गांधी, तो इसमें पूरा गांधी ही हमको पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आपको इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि इसको जब मैंने नोट्स के रूप में बनाया तभी मेरा इसमें 10 से 15 पेज इसका बन गया था। तो इस टॉपिक को आपको जरूर शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाने चाहिए, ताकि क्योंकि आपका पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके अंदर ही कवर हो जाता है, जिसमें आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के जितने भी हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसमें पढ़ते जाओगे। इसके अलावा अगर फिर इसके बाद आते हैं हमारे जो लीडर्स हैं, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है, जो भी हैं, और जवाहरलाल नेहरू है, अंबेडकर है, इन सबको आप बुक से पढ़ सकते हैं। यानी आपने इंडियन हिस्ट्री के लिए जो भी बुक, जैसे किसी ने नाथ पब्लिकेशन की है, गणपत सर की है, पप्पू सिंह प्रजापति की है, जिसकी भी बुक आपने परचेज कर रखी है आप उससे इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको नेशनल मूवमेंट वाला जो टॉपिक है उसके इंडियन हिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स है बना लेने चाहिए, और टॉपिक को आप बुक से पढ़ सकते हो। अब हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री की। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए हम बात करें तो जैसे आपकी कल्चर्स हो गए, सॉरी सभ्यता हो गई, सभ्यताएं आप बुक से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो भी है राजा है, जिसने भी आपके 8 से 18 सेंचुरी तक के जो राजा दे रखे, उन राजा को भी आप बुक से पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन इसमें जैसे प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम में रिवीजन में आसानी रहे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो राजस्थान हिस्ट्री है उसके लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपकी जो पतली पतली 9th-10th में राजस्थान हिस्ट्री की और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर करके जो बुक्स चलती हैं, उन दोनों बुक्स को आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ी है तो भी आप उसको वापस से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, और उन बुक्स से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन बुक्स से फैक्ट टू फैक्ट या लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं। इसके लिए उन बुक्स को तो आराम से आपको एक नोट्स के रूप में ही पढ़ना है। आप जहां तक कोशिश करो, एक महाराणा प्रताप वाला टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा आप जहां तक है जो बुक आपने परचेज कर रखी है उन बुक्स में से ही इनको डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करें, और राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स हैं इनके लिए आप जरूर पढ़ें, उनको नोट्स के रूप में नहीं, आप शॉर्ट नोट्स मत बनाएं, उन बुक्स को ही आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक की। तो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, हालांकि इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए अपना टाइम खराब करने की कोशिश नहीं करें। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे 2-3 टॉपिक काफी बड़े हैं और इम्पोर्टेंट भी है, जिनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक तो लोक दीप्ता वाला टॉपिक है, एक पेंटिंग्स है यानी चित्रकला है, दूसरा एक फोर्ट वाला टॉपिक है। ये टॉपिक है, इनको आपको राजस्थान अध्ययन की बुक से भी पढ़ना है, साथ में आपने जो बुक्स ले रखी है उनको मिला के आप इनके शॉर्ट नोट जरूर बना सकते हैं इन 3-4 टॉपिक के। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको बुक से ही पढ़ने हैं, जो कि राजस्थान अध्ययन की 10th क्लास की आर्ट एंड कल्चर वाली बुक चलती है, उस बुक से आप इनको पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गए हम इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक के यानी सेलेक्टेड टॉपिक्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाए। अब हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ अगर आपने अभी तक जो, जैसे अगर किसी ने अगर कोचिंग की है तो उसके पास तो नोट्स उसके होंगे ही, ठीक है। अगर किसी ने बुक से भी पढ़ी है, खुद से पढ़ी है, तो भी आप क्या कर सकते हो कि जो मैथ वाला टॉपिक है उसमें स्टैटिक्स है, आपकी अंक गणित है या क्षेत्र नीति है, जो भी है आपके मैथ वाले टॉपिक,
उनमें आपको जैसे फॉर्मूला है या थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको ऐसी लगती है जिसको आप नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं, तो आप उनकी शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। यानी मैथ वाला जो टॉपिक है उसके नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताऊं, मैंने बनाए रखे थे, जैसे ये है स्टैटिक्स वाला टॉपिक, मीन माध्य, तो इसको डायग्राम के माध्यम से मैंने इसमें जो भी डिटेल्स है वो भी लिख ली थी, साथ में इसके जो सारे फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आप लिख के रख लिए, ताकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अभी तो जैसे आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन लास्ट टाइम के लिए एक बार आपको नजर फेरने के लिए आप इन नोट्स को शॉर्ट नोट्स के रूप में इन फॉर्मूलों को लिख के रख ले, और एक एक एग्जाम्पल इनके लिख के रख ले, ताकि आप आराम से उनको फटाफट से रिवाइज कर सको और आपको आराम से जो है आपको लर्न हो जाए। तो ये हो गई मैथ वाली बात। रीजनिंग वाला जो टॉपिक है उसके आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीजनिंग वाला टॉपिक है उसको आप या तो बुक से करें, है ना, और आपको केवल उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि यूएस शेखावत सर की जो बुक काफी अच्छी आती है रीजनिंग के लिए, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर किसी ने कोचिंग की है तो उसके पास तो उसके नोट्स होंगे ही। अब हम बात करते हैं आगे, हमारी बात आती है हिंदी की। ठीक है, हिंदी वाला जो टॉपिक है इसमें आपको जो नवीन हिंदी व्याकरण वाली रचना मैंने बुक बताई है, आप उससे ही पढ़ें। इसके कोई शॉर्ट नोट्स के लिए अपना टाइम खराब मत करना, आप उसमें से इसको पढ़ सकते हैं। खाली एक टॉपिक जो संधि वाला टॉपिक है, आप चाहें तो केवल उसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता, तो जैसे जो भी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, उन संधियों को आप उनके केवल एक फॉर्मूले के रूप में या फिर एक मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनके रूप में आप लिख के, जिससे आपको पता चल जाए कि लास्ट टाइम पे कि इसको ऐसा करने से ये संधि बनती है। तो ये वाला टॉपिक, एक तो संधि वाला जो टॉपिक है, आप उसके इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और इसके अलावा आपको पूरे जो टॉपिक है वो जो नवीन हिंदी व्याकरण रचना है उससे ही पढ़ना, आप इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। केवल इसके जो पुराने क्वेश्चन है उनको रिवाइज जरूर कर लेना। उन क्वेश्चंस को भले ही आप चाहें तो आप अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स में उतार सकते हैं। इंग्लिश वाला सब्जेक्ट की बात करें, अब इंग्लिश है, इंग्लिश थोड़ा लैंग्वेज भी है, अच्छे से सबको समझ में भी नहीं आता, तो हाँ इसके फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश के आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। जिस भी टॉपिक बुक से आप पढ़ रहे हैं, चाहे बीके रस्तोगी से या ग्रामर 9-10 की ग्रामर कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन इसको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में जरूर लिख लें। इसके फॉर्मूले थोड़ी सी डिटेल लिख के इसके एक दो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बना लेने हैं। हाँ, अब हम बात करें साइंस की, तो साइंस वाला जो टॉपिक है उसके आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जो आपको साइंस पढ़ा रही हूँ पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल रही है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो भी बेटर है, और अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे तो आप मेरी जो पीडीएफ निकाल के आप उससे पढ़ सकते हो। आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना डिटेल मैं बता रही हूँ वो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं आजकल डीपली पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, सब कुछ है, तो आपको इतना तो पढ़ना ही होगा। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के लिए अगर आपने कहीं से कोचिंग की है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में जो आपने पढ़ा है इसमें भी काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। केवल आपको अगर ऐसा लगता है कुछ टॉपिक जैसे राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, इन टॉपिक्स की जो आर्टिकल्स है उनको लिख के आप उनके शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं, ताकि लास्ट टाइम आपका रिवीजन हो सके। इसके अलावा आपको अगर आपने कोई एक ही बुक इसकी पढ़ रहे हो, परचेज कर रखी है, तो अलग से पॉलिटी के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हालांकि मैंने तो इसको बुक से ही कवर किया था, बार बार बुक से ही पढ़ा था, तो आप शॉर्ट नोट्स पॉलिटी के बना भी सकते हो और आपके पास टाइम है तो, और अगर आप चाहें तो आप बुक से भी कवर कर सकते हो। अब बात करें जियोग्राफी की। जियोग्राफी वाला जो टॉपिक है इसके आपके पास नोट्स जरूर होने चाहिए, आप इसके नोट्स जरूर बना लेना। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, बहुत लेंथी होता है, इसमें फैक्ट्स भी आपके दिए हुए होते हैं, तो इसके कारण इसको आप नोट्स के रूप में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो आप इसमें नोट्स कैसे पढ़ोगे? आप जैसे इसके नोट्स बनाओगे वो नोट्स आपके डायग्रामेटिक होने चाहिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसको बना लेना। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है वो 1 या 2 पेज में क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। जैसे आपको
झीलें हैं, आपकी नदियाँ हैं, उन टॉपिक को आप डायग्रामेटिक रूप से पढ़ सकते हैं। उन टॉपिक्स में आप जैसे पढ़ोगे तो जैसे तो आपके वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत लास्ट टाइम के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो जैसे आपने पूरी झील लिख ली, फिर इसको डायग्रामेटिक रूप से लिख लिया इस झील के बारे में, फिर जो मोस्ट पॉइंट है वो लिख लिए, तो इसके शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पढ़ना जरूरी है। तो आप जियोग्राफी के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक है, अगर हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी और बड़े टॉपिक्स हैं, और क्वेश्चन इस बार जो पूछे गए थे वो 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है आगे भी इसमें इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करें, और अधिकतर भी पूछे जाएंगे तो 7 या 8 क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाएंगे। तो आपको जो साइकोलॉजी वाला टॉपिक है इसके नोट्स आपको जरूर बना लेने चाहिए, चाहे आप सर से पढ़े हो चाहे आपने बुक से पढ़ा हो। अगर बुक से पढ़ा हो तो आपको कंपलसरी नोट्स बनाने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने सर से पढ़ा हो और अगर उनको ही नोट्स शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लिया है तो फिर आप नोट्स मत बनाना। लेकिन अगर आपने बहुत डिटेल में लिखा है तो फिर आपको नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। तो साइकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लेना। मेरे पास डिमांड भी आप लोगों की आई थी कि है ना मैडम आप अपनी साइकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं उससे आप करवा दो, तो इसकी कल या परसों से हम इसकी साइकोलॉजी की वीडियो शुरू कर देंगे, और मैं आपको पूरे टॉपिक जो भी साइकोलॉजी के टॉपिक हैं वो आपको अपने जो मेरे नोट्स बनाए हैं उन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दूंगी। तो ये आपको साइकोलॉजी के भी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, साइकोलॉजी के तो जरूर बनाने चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट वाले टॉपिक की बात करें, स्कूल मैनेजमेंट के लिए जहां तक हो सकता है तो आपने जो भी एक बुक ली है, केवल इसकी एक ही बुक आपने ली होगी, तो उस बुक को आपको पढ़ना है। इसमें आपको अलग से ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक्स को ही इसको बार बार पढ़ सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ टॉपिक है जैसे आपको अच्छे से याद नहीं होते और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं, जैसे SCRT है, BSCR है, जितने भी इंस्टीट्यूट संस्था इसमें दी हुई हैं उनको आप फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उनके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, उनके कार्य के बारे में लिख सकती हैं, उनकी डिटेल आप लिख सकती हैं। तो इस तरह से आप उनके फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको लगता है तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बता दिया पूरा कि आपको जीके के कौन कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कौन से टॉपिक के बनाने चाहिए, किसको आप बुक से पढ़ सकते हो। और एक इसके अलावा बता दूं कि आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो जो शॉर्ट नोट्स हैं पहले आपको रिवीजन करना है। अगर आपका जो 2 बार रिवीजन हो गया तो ही आपको अब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उसमें भी आप शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आप रिवीजन एक बार पहले रिवीजन करो, फिर उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओ। और जहां तक कोशिश करो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो वो शॉर्ट नोट्स आपके A4 साइज के पेपर पे बनाना। इससे क्या होगा कि A4 साइज के पेपर पे हम जब बनाते हैं तो उसमें क्या है, एक ही पेपर पेज में काफी सारा मैटर आ जाता है, तो मुझे हमें पढ़ने में लगता है कि हमें बहुत छोटा सा थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाए आप A4 साइज की एक रिम ले आए, उस रिम में बना लें, बजाय बुक या नोटबुक या किसी रजिस्टर में बनाने की बजाय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी कि आप किसके शॉर्ट नोट्स बनाएं किसके नहीं। और इसके अलावा हम आगे बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट के लिए भी कि सब्जेक्ट में भी आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए, और कैसे बनाने चाहिए इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।